जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 अक्टूबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 13 अक्टूबर के दिन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 अक्टूबर के दिन। ओके, 13 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है 13 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के ऊपर एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, एबंडेंस, सक्सेस मुझे दिखाई पड़ रही है। या तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, या तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद जो लेसन्स लर्न करने थे वो आप लोगों ने कर लिए हैं। जो आप लोगों को कर्मा फेस करना था, जो भी आप लोगों की लाइफ में कार्मिक चीज़ें चल रही थी, शायद वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई पर्सन है, शायद या तो कोई पर्सन आपका लवर हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, या ये आप खुद हो सकते हैं जो अपने पर्सन के पास बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि शायद ये आपके पर्सन ही हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड दिखाई पड़ रहा है, जिसमें लगता है कि आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ डिसेप्शन किया है, किसी ने आपको चीट किया है, बहुत गंदा वाला चीट किया है, बहुत तगड़ा वाला बिट्रेल किया है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसमें आपकी बहुत इंसल्ट हुई, जिसमें आप लोगों का शायद डिवोर्स भी हो चुका है बहुत सारे लोगों का, जिसमें आप लोगों का डिवाइन पर से ट्रस्ट भी हट गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका या तो लवर हो सकते हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन भी मुझे लगता है कोई हल्के फुल्के नहीं है। या तो इनके पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, बहुत जीनियस होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी। लेकिन आई डोंट नो वाई कि इन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मुझे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये कोई आपका लवर हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, हो सकता है वो ना हो, या कुछ लोगों के लिए दो पर्सन आ रहे हैं। एक आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और एक आपके लवर हो सकते हैं, जो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उनको हो चुका है, शायद वो आपके पास अपॉलॉजी मांगने के लिए आना चाहते हैं, या आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे अभी अकॉर्डिंग ना हो, मतलब सिचुएशन सुटेबल ना हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन वो जो हैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आपकी शायद कोई गलती नहीं थी, आपके होने से ही उनकी लाइफ में खुशियाँ थी, अबेंडेंस थी, उनको बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन कोई आने वाला है, एक तो जो आपसे अपॉलॉजी मांगने वाला है, और एक आपका न्यू लवर या ट्रू लवर हो सकता है। जिसके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी ज़ोडिएक साइन कवर हो जाते हैं, क्योंकि कार्ड्स इतने सारे निकलते हैं, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि कौन सा साइन है कौन सा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए पहले मैं आप लोगों की लव रीडिंग कर देती हूं, क्योंकि लव के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन दुनिया में कोई और है ही नहीं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है और उन्होंने दुनिया देख ली है। इसलिए उनको अंदाज़ा हो रहा है कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन उनको किसी और में फील नहीं होता है। शायद आपने
अपना कुछ गेटअप चेंज किया है, शायद आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो खुशियाँ, जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो अबेंडेंस आपके साथ थी वो उनको किसी और के साथ फील नहीं होती है। जो अपनापन, जो फैमिलियर फीलिंग उनको आपके साथ होती थी वो किसी और पर्सन के साथ नहीं होती है। हो सकता है ये आपके वो पर्सन हो जिन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो किया हो, आपको बहुत लो या बहुत डाउन फील कराया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू तो नहीं की थी। मुझे लगता है कि ये आपके पास आने को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत पेन दिया, बहुत हर्ट किया है आपको, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी इमेजिनेशन कुछ इस टाइप की है कि ये चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू पर्सन बन के आए, बिल्कुल न्यू लव की तरह आना चाहते हैं। आपके पास बहुत क्रिएटिविटी इनके माइंड में चल रही है कि आपको किस तरह से प्रपोज किया जाए या आपको किस तरह से अपॉलॉजी मांगी जाए, किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए कि जिससे कि आप इनको मना ना कर पाएँ, जिससे कि आप इनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। देखिए, सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको अपना लव कन्फेस ना किया हो, या ये वो पर्सन भी हैं जिनसे आपकी मैरिज हुई हो, ये वो भी हो सकते हैं जो आपके एक्स लवर हों। ओके, तो जैसा जिसके साथ मैच करे उतना आप लोग रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पर्सन आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी सक्सेस देखते हैं। इनको लगता है कि डिवाइन इनकी हेल्प कर दे, मतलब वो ईश्वर के किसी साइन का, गॉड के किसी साइन का वेट कर रहे हैं, ये किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको लगता है कि बस एक इशारा मिल जाए, ये आपके पास फटाक से आ जाएंगे, क्योंकि इनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनके अंदर फीलिंग्स, बिल्कुल फीलिंग्स का एक बवंडर सा छाया हुआ है, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन शायद इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा डिसेप्शन किया है या ईगो या एटीट्यूड बहुत शो किया है, जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों, ओके, मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि आपकी बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आपने अपने काम को, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, थोड़ा सा आपने फॉर ग्रांटेड लिया था, मतलब हल्के में लिया था। हो सकता है आपकी सैलरी या आप लोगों की जो इनकम है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बढ़िया रही हो कि आप लोगों ने अपने काम को थोड़ा सा हल्के में लिया, या आप लोगों ने इतना ईगो या एटीट्यूड शो किया अपने वर्क प्लेस पे या अपने बिजनेस में कि उसका आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ग्रोथ, सक्सेस, एबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि या तो ये आपके साथ पास्ट में हो चुका है, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, और अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ की डिमांड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रही है, आपके अंदर मुझे बहुत ही सक्सेस के लिए एक डिज़ायर दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने काम में अगर कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट करते हैं, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है, कोई ऐसा आप लोगों के सामने कोई ऐसी डीलिंग हो सकती है, कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है आपके पास जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएं। इसके अलावा कोई ऐसा थॉट भी हो सकता है आपका जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, जो बहुत डिफरेंट हो अन्य लोगों से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। लव रीडिंग भी मैं कर देती हूँ साथ में, क्योंकि लव के कार्ड आ रहे हैं अच्छे खासे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत कंफ्यूज हों। आप लोगों की लाइफ में दो पर्सन भी आ सकते हैं, क्योंकि या तो ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और आप लोगों के कोई न्यू लव भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप लोग बहुत कंफ्यूज फील करेंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, बहुत स्ट्रगल किया है। तो
तो नो डाउट आप जो है अब प्रेजेंट टाइम में अपने फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ऐसा कोई पर्सन फिर से आपकी लाइफ में ना आ जाए जो बहुत सारी दिक्कतें कर दे, जिससे आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी आ जाए। तो मुझे लगता है आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, या बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि या तो आप लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कई लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो आपकी ये सिचुएशन होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है कंफ्यूजिंग स्टेट। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग मतलब आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी लाइफ में आपका एक्स पार्टनर आ सकता है, जैसी कि सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। मैरिज भी बहुत लोगों की दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग आपको मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं इतने ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर चुके हैं। आप इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन चुके हैं। आप जिस चीज़ को, मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके पास आने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस या जॉब में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके पास आने वाली है। इनफैक्ट आपसे, आपके पार्टनर को या आपसे बहुत सारे लोगों को एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन कोई है ही नहीं। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी के ऊपर लव स्पेल कर दिया है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन आपके लिए। ओके, जस्ट मिनट मैं आप लोगों की हेल्थ के लिए बता दूं कि मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं, जो अपने जिनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि शायद ये ब्लैक, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये डाउट है कि उनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक है या वाकई में कोई दिक्कत है। तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। और अंधविश्वास कोई चीज़ तभी होती है जब आप सिर्फ मन से मांग लें, उस पर मन से मान लें, लेकिन उस पर एक्शन कोई ना लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग किसी भी ऐसी चीज़ पे ट्रस्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी दिक्कत ठीक ना हो किसी भी तरह से, तब आप किसी ऐसी चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू फेज़, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ झेले हैं, तो आप लोगों की लाइफ में सक्सेस, मतलब हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैजिशियन का कार्ड है, तो इससे आप लोगों की हेल्थ भी मैनिफेस्ट हो रही है। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मतलब जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उन लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने पॉजिटिव सोचा। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। देखिए, पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। उनको लगता है उनके पास जो कुछ भी है अब वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा किसी और पर्सन को एक्सेप्ट करना, वो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ देखना, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आप लोगों के बीच में आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोई अपना नया काम स्टार्ट किया हो, या आप जॉब करते हो, या बिजनेस हो सकता है। तो उनको ऐसा फील होता है जैसे आपका ध्यान उन पर से कम्प्लीटली हट चुका है। अब आपका फोकस जो है मनी पर आ चुका है। अब आप मनी माइंडेड हो चुके हैं। शायद अब आप उन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, या आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं। आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद है, या आप लोग सेपरेटेड चल रहे हैं। तो आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स का, आपकी एक्टिविटीज़ का कोई आइडिया नहीं है, जिस वजह से वो जो हैं बहुत स्टक पोजीशन में हैं। उनको या तो वो कहीं से आपको देख रहे हैं जिससे उनको ये पता है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आपके मन में क्या है अपने पर्सन को लेकर।
तो वो जो है बहुत सारे लोग मुझे थर्ड पार्टी में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी मतलब अगेंस्ट हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं। उनकी फीलिंग्स तो यही हैं कि वो आपके पास आएँ और आपको अपने लव का कप दें, लेकिन ये स्टक हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कोई रास्ता इनको नहीं मिल रहा है आप लोगों के पास तक आने का, क्योंकि इनको आपसे कोई साइन नहीं मिल रहा है। आपके मन की कंडीशन उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं जल्दी ही कोई डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ ही सक्सेस है, आपके साथ ही ग्रोथ है, आपके साथ ही खुशियां हैं। मतलब इनकी जो रियल हैप्पीनेस है, इनका जो ट्रू लव है, वो आप ही से कनेक्टेड है। उनको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए इतने सैड हैं। लेकिन ये किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी सही समय पे ये आपके पास आएंगे, ऐसा डिसीजन लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।